शालोम एवरीवन। लास्ट रील में हमने देखा कि किस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आए एक परम पवित्र कुंवारी के द्वारा। जैसा परमेश्वर का वचन था कि स्त्री का वंश इस दुनिया में आएगा जिसके द्वारा सारे लोग पापों की क्षमा पाएंगे, परमेश्वर से उनका रिश्ता वापस से जुड़ने पाएगा। और 30 साल के होने तक यीशु मसीह अपने माँ बाप के अधीन रहे। वचन बताता है कि 30 साल के होने तक वो पूरे मनुष्य की तरह जैसे अपने माँ बाप के अधीन रहा जाता है वो अधीन रहे। और 30 साल में आके उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। इसका एक कारण भी था क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा कर रहे थे। व्यवस्था के अनुसार किसी भी याजक का काम करने से पहले 30 साल का होना ज़रूरी हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने 30 साल में आके अपनी सेवकाई को शुरू किया। और जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने गए। यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था जो 400 साल तक परमेश्वर ने इजराइलियों से बात नहीं की थी क्योंकि वो अपने पाप में जीवन बिता रहे थे और उससे मुड़ना नहीं चाहते थे। 400 साल बाद परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता उनके बीच में आया था जो ये कहता हुआ आया था कि अपने पापों से मन फिराओ। वो पापों से मन फिराओ का बपतिस्मा दिया करता था। और यीशु मसीह उसके पास गया। जैसे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता था तो वो लोगों से पुकार पुकार कर कहता था और फरीसी सदूकियों से पुकार पुकार कर कहता था, हे सांप और करैतों के बच्चों, तुमसे किसने बोल दिया कि तुम अपने आने वाले काल से बचो। और लोगों से कहा करता था वो कि तुम अपने मन को फिराओ, अपने पापों से अपने जीवन को फिराओ, अपने जीवनों से पापों को दूर करो, तब तुम परमेश्वर के राज्य में आने वाले बन सकोगे। इस तरह पर यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना ने यीशु मसीह की सेवकाई को शुरुआती मोड़ दे दिया था। और यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए 30 साल की उम्र में गया। और जैसे ही वो बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा और पानी में बपतिस्मा लेके जैसे ही वो ऊपर आया तभी एक भविष्यवाणी स्वर्ग से हुई। जैसा कि यूहन्ना लूका 3:21 में लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और इसके साथ ही यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के कामों को पूरा किया। और वो अपनी सेवकाई के 3.5 सालों में यीशु मसीह ने कितने बीमारों को चंगा किया, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला, कितने रोगियों को ठीक किया। और इसके साथ साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो सुनाता रहा और वो अपनी बातों से इस चीज़ को बताता रहा कि दृष्टांतों के द्वारा कि जो मसीहा आने वाला था वो वही है। लेकिन सदूकी फरीसी जो मंदिर में सेवा किया करते थे, जो लोगों को प्रचार तो करते थे, परमेश्वर के वचन से सिखाते तो थे, लेकिन उनका खुद का जीवन पाप में था और वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करना चाहते थे। और वो लगातार यीशु मसीह का विरोध करते रहते थे। वो उसके जाति भाई थे, वो यहूदी लोग ही थे। यीशु मसीह एक यहूदी था, इज़राइल में जन्मा था। और वो उसके जाति भाई होने के बाद भी क्योंकि यीशु मसीह उनके पापों को उनको दिखाया करता था, यीशु मसीह हमेशा पापों से मन फिराने का सुसमाचार सुनाया करता था। और इसको देख के वो उससे जलन रखने लगे और इसी कारण वो उसको मारने का प्लान करने लगे कि किस तरह वो राजा के द्वारा उसको पकड़वाए और उसको पकड़वा के उसको मरवा दे। क्योंकि वो डरते थे कि अगर वो खुद ये काम करेंगे या इस तरह का कोई डिसीजन लेंगे तो लोग उनके खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि सारी भीड़ उन चमत्कारों को देखा करती थी जो यीशु मसीह उनके बीच में किया करते थे। और वो लोग अपनी आत्मा में ये जानते थे कि परमेश्वर का ही पुत्र है, क्योंकि बिना परमेश्वर के साथ के कोई भी इस तरह के कामों को नहीं कर सकता। और जब वो यहूदी फरीसी और सद्दूकी उससे जला करते थे तो उन्होंने एक प्लान किया और राजा को उसके खिलाफ भड़काया। और एक चेले को जो यीशु मसीह पहले से जानता था, यीशु मसीह ने लास्ट दिन ये बोला था कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा, उसके द्वारा यीशु मसीह को पकड़वाया और क्रूस पर चढ़वाया। और किस तरह उसने यातनाएं सही, इस चीज़ को हम अगली रील में देखेंगे। इस वचन के सुने जाने से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम, जय मसीह की।